आज राजेंद्र मेडिकल कॉलेज के परिसर में आज के वर्तमान संक्रमण कोरोना के इस वैश्विक महामारी में एक नई अध्याय जोड़ने के और बड़े पैमाने पर नए आईसीयू और ऑक्सीजन युक्त बेड के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हमारे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, स्वास्थ्य विभाग सचिव अरुण सिंह जी, रिम्स डायरेक्टर साहब एवं उपस्थित सभी हमारे प्रशासनिक पदाधिकारीगण और रिम्स के सभी सम्मानित सदस्यगण, आप सबका मैं आज के इस नए कोविड सेंटर के शुभारंभ कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अपनी ओर से जोहार करता हूं। हम सबको पता है कि आज की इस वैश्विक महामारी की क्या स्थिति है। एक बहुत बड़ा चुनौती पूरे देश में भी है और हमारे राज्य में भी है। हमारे राज्य में एक सीमित संसाधनों के साथ जिस तरीके से हम आज इस संक्रमण में हर दिन नई कड़ी जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं परिवर्तन भी हमें दिखता है। जहां लगभग 250 बेड से शुरू करने वाला रिम्स संस्थान आज मुझे लगता है कि 1,500 से अधिक बेडों की उपलब्धता हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। आज लगभग 528 बेड ऑक्सीजन युक्त और लगभग 73 आईसीयू बेड और इसके अलावा 128 और ऑक्सीजन युक्त बेड तैयार हो रहे हैं। और आज ये जो हम लोगों ने सेंटर को एस्टेब्लिश किया है वो मल्टी लेवल पार्किंग का एक हमारे पास स्ट्रक्चर था रिम्स परिसर के अंदर, जिसका उपयोगिता आज हम लोग कोविड सेंटर के रूप में कर रहे हैं। और आप जाकर के वहां देखेंगे, चूंकि मैं भी वहां उस सेंटर को बनाने वक्त मुझे जाने का मौका मिला और जिस गति और जिस लगन के साथ वहां पर विभिन्न संस्थाओं ने काम किया, सरकार की एजेंसियों ने काम किया, वो निश्चित रूप से तारीफे काबिल है। पांच 528 बेड, वो भी ऑक्सीजन युक्त आईसीयू के साथ 12 से 15 दिनों में पूरा करना, ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती हम लोगों के लिए रहा। और
दिन रात सरकार वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है और इस पहल के तहत आज हम 528 बेडों का ये सेंटर लोगों को समर्पित करने जा रहे हैं। कल भी हम लोगों ने विभिन्न जिलों में इस तरीके से बेडों की उपलब्धता हम लोग कर रहे हैं। कल कोडरमा में भी लगभग 250 ऑक्सीजन युक्त बेडों का हम लोगों ने उद्घाटन किया। इसके अलावा रांची के इर्द गिर्द में भी रिसालदार बाबा हो, वहां पर भी 100-150 बेडों का हम लोगों ने व्यवस्था की ऑक्सीजन युक्त। रांची के हार्ट ऑफ द सिटी में निगम अस्पताल 40 बेड का, वहां पर भी हम लोगों ने ऑक्सीजन युक्त बेड लगाए। आईसीयू भी वहां लगा है, वेंटिलेटर्स भी लगे हैं। तो इस तरीके से, और चूंकि आज के दिन में बहुत सारी चीजों में चुनौतियां आ रही हैं, आज आधारभूत संरचनाओं को बनाने के लिए संसाधनों का भी उपलब्धता समय अनुरूप नहीं हो पाता है। इसके बावजूद लगातार प्रयास करने के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज निश्चित रूप से मैं जहां मेरा आवास, जहां मैं रहता हूं, मेरे चारों तरफ सड़कें हैं। जब यह संक्रमण की शुरुआत हुई थी, चारों तरफ सड़कों पर एम्बुलेंस की सायरनों की आवाज सुनाई देती थी और अब ये धीरे धीरे बिल्कुल ना के बराबर की स्थिति पर है। इससे लगता है कि हम आज स्वास्थ्य व्यवस्था को लोगों के लिए बेहतर, दिन पर दिन बेहतर करने पे जो लगे हैं, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। सदर अस्पताल में भी जो अफरा तफरी थी, लगभग उस अफरा तफरी को भी धीरे धीरे समाप्त करने की दिशा में हम लोग कारगर उपाय कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे जो मुख्य संस्थानें हैं और इन तीनों जगहों पर विशेष फोकस कर हम लोग नित नए कार्य योजना बना रहे हैं ताकि लोगों को अधिक से अधिक हम लोग लाभ पहुंचा पाएं। यह संक्रमण काफी भयावह और काफी एग्रेसिव तरीके से लोगों को घेर रहा है और कई लोगों की निधन होने की खबर भी हमें आती है, जो निश्चित रूप से दिल को मर्माहत करने वाली होती है। लेकिन इन हालातों में भी हम सब लोग मिलकर इस जंग को लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे और इस जंग को जीतेंगे। इसलिए आज के इस नए कोविड सेंटर का अब लोगों के लिए, हमारे संक्रमित लोगों के लिए समर्पित होगा और इसका लाभ हमारे राज्य के लोगों को निश्चित रूप से बेहतर तरीके से मिलेगा। इस बिल्डिंग में 24 घंटा डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सभी वार्ड में सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है। सभी जगह पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। सभी जगह हेल्प डेस्क की भी व्यवस्था इस सेंटर में किया गया है और अनेकों चीजें वहां जो स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें हैं उससे लैस ये सेंटर आज अंततः लोगों को समर्पित किया जा रहा है। आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर
आने वाले इस संक्रमण को बेहतर ढंग से मैनेजमेंट करते हुए इस लड़ाई को जीतेंगे। आज के इस उद्घाटन समारोह में मेरी ओर से बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। इन्हीं बातों के साथ बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जोहार। आवाज नहीं जा रही। निवेदन करना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इस अस्थायी कोविड हॉस्पिटल का ऑनलाइन शुभारंभ करने की कृपा की जाए सर।